बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने किसी के यूनिट के हवाले से बात की और इसके हवाले से हमने किसी एक्सप्रेशन के बात की, कुछ एग्जांपल्स हमने देखी कि किसी का एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह से निकाला जा सकता है। आज हम इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे कि किस तरीके के साथ अगर हमें जो है वो किसी में भी एक वैल्यू जो है वो मालूम ना हो, यानी हमें कंसंट्रेशन मालूम हो और हमने किसी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी हो, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। या इसी तरीके के साथ अगर हमें किसी की वैल्यू पता है जी और कुछ कंसंट्रेशंस हमें पता है और वहाँ से हमने किसी एक कंसंट्रेशन निकालनी है, तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमसे ये कहा गया है when hydrogen react with iodine at 25 degree C to form hydrogen iodide by reversible reaction as follow। नीचे रिएक्शन लिखा गया है जी हाइड्रोजन और आयोडीन के लिए, और इसमें हमसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो हमें दी गई हैं, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन की कंसंट्रेशन है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम केसी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सो केसी का एक्सप्रेशन हमारे पास यहां से आएगा, केसी इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड। अब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इनके पावर में लिखे जाते हैं। सो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन इसकी पावर आ जाएगी 2, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, ओवर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एंड आयोडीन, इसकी हमारे पास आ गई कंसंट्रेशन। सो ये हमारे पास जो है वो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो आ गया। अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद जो है वो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमें हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन दी गई है वो दी गई है जी 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नीचे हमारे पास जो है इसका हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर। नीचे हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास है जी 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसी तरीके के साथ आयोडीन की कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो हमने लिखी। अब इनको अगर सॉल्व करते हैं, यानी अगर हम यहाँ से 0.49 का स्क्वायर लें, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है जी 0.2401। साथ में इसके यूनिट हमारे पास हैं जी, वो हैं जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका हमारे पास है स्क्वायर ओवर ये हमारे पास ओवर 0.05 को मल्टीप्लाई करें 0.06 के साथ, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है जी 0.0030। सो ये वाला यूनिट भी हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और ये वाला भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। सो ये वाला हमारे पास आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका हमारे पास आ जाएगा ये वाला भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाले दोनों यूनिट एक जैसे हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, सो ये दोनों यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब पीछे हमारे पास बचा जी 0.2401 हमारे पास बचा, और नीचे जो है वो 0.0030 बचा। अब इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास केसी की वैल्यू आ जाती है जी 80। तो इसके साथ इसका कोई यूनिट भी नहीं आएगा, क्योंकि सारी की सारी कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो ऐसी सूरत में हमारे पास केसी की वैल्यू आएगी 80। अब मूव करते हैं जी एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। ये हमारे पास है जी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हमसे ये कहा गया है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हाइबर प्रोसेस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 डिग्री सी एज फॉलो। यानी रिएक्शन जो है वो नीचे लिखा गया है। अब इसमें इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन हमें दी गई है, वो नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है, यहाँ पर एक साइड पे हम लिख लेते हैं। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.0
0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास है H2, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसी तरह से अमोनिया की जो कंसंट्रेशन हमें दी गई है NH3, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमें इन तीनों की कंसंट्रेशन जो है वो दे दी गई। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लाइन लगाकर जो है वो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं जी। सो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, केसी के लिए एक्सप्रेशन जो है वो लिख लेते हैं। सो केसी इज इक्वल टू, सबसे पहली चीज हमारे पास प्रोडक्ट है जी, प्रोडक्ट में हमारे पास अमोनिया है यानी NH3, इसकी कंसंट्रेशन का हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसकी कंसंट्रेशन का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, ओवर हमारे पास है जी नाइट्रोजन, इसकी कंसंट्रेशन का हमारे पास पावर 1 है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो एज इट इज आ जाएगा। और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 3, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास 3 है। अब इनकी वैल्यूज जो है वो इसमें पुट कर देते हैं। Kc इज इक्वल टू, यहाँ से हम इनकी कंसंट्रेशन जो है वो पुट कर लेते हैं। जैसे कि अमोनिया के लिए हमें कंसंट्रेशन दी गई है 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी कंसंट्रेशन का हमारे पास है जी स्केयर, इसका स्केयर ले लेते हैं। नीचे की तरफ हमारे पास कंसंट्रेशन मौजूद है जी नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। सो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.602, साथ में इसके यूनिट है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसी तरीके के साथ नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है, वो है जी 0.0, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास है जी 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसका भी हमारे पास मौजूद है जी क्यूब, तो इसका यहाँ पर जो है वो क्यूब ले लेते हैं। अब अगर इन वैल्यूज को हम डिवाइड करते हैं, 0.113 को डिवाइड किया जाता है जी 0.602 के साथ और इसके स्केयर के साथ, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है जी 0.286। अब साथ में इसका यूनिट है, सो यूनिट को सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर भी मैं जो है वो आपको सॉल्व करके जो है वो हम बता देते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास अब ऊपर क्या बच गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका हमारे पास है स्क्वायर। नीचे की तरफ हमारे पास है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर देते हैं ताकि हमें देखने में थोड़ी आसानी रहे। सो ये हमारे पास है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और साथ में हमारे पास है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका हमारे पास है क्यूब। अब ये देखिए यहां पर हमारे पास है जी स्क्वायर, ये वाली जो स्क्वायर है वो इस वाले स्क्वायर के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो इस वाले स्क्वायर के साथ ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। पीछे ये वाला भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये वाला भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, यानी ये वाली वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी जी 0.286, ऊपर हमारे पास रह गया 1 और नीचे हमारे पास क्या है जी, ये आ गया जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका हमारे पास आ गया स्क्वायर। सो अब इसको अगर हम ऊपर की तरफ जाकर लिख लें तो ये हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी जी 0.286, ये ऊपर की तरफ जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा जी मोल स्क्वायर और डेसीमीटर की आ जाएगी जी +6। सो मोल पर स्क्वायर और डेसीमीटर की +6। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है जी। अगर आप यहाँ पर से इस तरह से यूनिट सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर ये वाला आंसर लिख सकते हैं, यानी ये लिखने के बाद आप ये वाला यूनिट जो है वो लिख दें, यानी आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं जी 0.286, यहाँ पर इसके साथ यूनिट लिख दें जी मोल पर स्क्वायर और डेसीमीटर की +6।
सो एज इट इज। सो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब मूव करते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे ये कहा गया है जी फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म ए PCl5। तो इसका रिएक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं जी। हमसे ये कहा गया है जी PCl3 ये रिएक्ट करता है जी विद Cl2 के साथ। अब रिवर्सिबली ये रिएक्शन हमें चलता है जी और यहाँ से बनता है जी PCl5। रिएक्शन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है ये बैलेंस है। सो अब नेक्स्ट वैल्यू देख लेते हैं जी। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये है जी 0.13 मोल पर डेसीमीटर, सॉरी पर मोल डेसीमीटर क्यूब। सो PCl5 के Kc की वैल्यू जो हमें दी गई है वो दी गई है जी 0.13 पर मोल एंड डेसीमीटर क्यूब at a particular temperature when the equilibrium concentration of PCl3 and Cl2 are। सो हमें यहाँ से जो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन दी गई है वो PCl3 की कंसंट्रेशन दी गई है और वो दी गई है जी 10.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसी तरह से आगे जो है वो Cl2 की कंसंट्रेशन हमें दी गई है और वो हमें गिवन है जी 9.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो ये हमें जो है वो इनकी वैल्यू जो है वो दे दी गई है। अब नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है जी कि आप PCl5 की कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करें। सो सबसे पहले हम जो करते आ रहे हैं जी वही करेंगे, यानी इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन जो है वो लिखेंगे जो कि अब हमारे पास यहाँ से बनेगा जी, यानी Kc इज इक्वल टू, यह हमारे पास है जी PCl5 इसकी कंसंट्रेशन ओवर PCl3 इसकी कंसंट्रेशन एंड Cl2 इसकी कंसंट्रेशन। अब जो वैल्यूज गिवन है जी उनकी हम यहाँ से वैल्यूज जो है वो लिख लेते हैं। Kc की वैल्यू जो गिवन है हमें वो है जी 0.13 पर मोल डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू PCl5 की कंसंट्रेशन जो है वो हमने मालूम करनी है, इसकी कंसंट्रेशन यहां से हम निकालेंगे ओवर Cl2 की जो कंसंट्रेशन है ये हमें जो गिवन है ये है जी 10.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसी तरीके के साथ जो Cl2 की हमें कंसंट्रेशन गिवन है वो हमारे पास है जी 9.0, यूनिट में नीचे करके लिख लेता हूं जी, ये हमारे पास है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो अब हमने क्योंकि ये वाली कंसंट्रेशन जो है वो यहां से निकालनी है तो अब क्या करेंगे जी, ये दोनों जो हैं वो इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी अब ये वाली वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगी। यहां से जो वैल्यू हमारे पास निकलेगी जी वो फर्स्ट ऑफ ऑल है जी हमारे पास 0.13 मोल डेसीमीटर क्यूब, सॉरी यहां से हमारे पास है जी पर मोल डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय 9.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और ये अब किस कंसंट्रेशन हम किसकी निकालनी, जब ये सारी टर्म इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगी तो इस साइड पर हमारे पास क्या बच गया जी, ये वाली चीज, इस साइड पर हमारे पास बच गया जी PCl5 इसकी कंसंट्रेशन। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर जो है वो हम ले जाते हैं जी, इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए यानी 0.13 को मल्टीप्लाई किया जाए 10 के साथ और इसको मल्टीप्लाई किया जाए 9 के साथ तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आता है जी 11.7। अब साथ में इसके यूनिट लिखने, ये देखेंगे पर मोल है, ये अकेला मोल है। सो इस वाले मोल के साथ यानी पर मोल के साथ एक तो हो गया मोल कैंसर, और इसी तरह ये डेसीमीटर की पॉजिटिव 1 है, ये वाली नेगेटिव है। सो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव क्या होगी। सो बाकी यूनिट हमारे पास यहाँ से क्या बचा जी, ये बचा जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो ये वाला हमारे पास जो है
वो यूनिट बच गया जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है यहाँ पर भी, सॉरी पर आएगा जी, नेगेटिव का साइन आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो यूनिट बच गया। सो ये हमारे पास किसकी आ गई, ये PCl 5 की कंसंट्रेशन जो है वो हमने यहाँ से निकाल। सो ये थी जी आज की हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इनकी वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की, और कुछ रिएक्शंस के अंदर जो है वो हमने इनकी Kc की वैल्यू जो है वो फाइंड की। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।